थैंक यू ईशाल। चलो ठीक है। होती सी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जी व्लॉग का स्टार्ट मैंने वहीं से किया है जहां पे हमने एंड किया था। और मिल्क शेक बनाते हुए या पीते हुए मुझे वकास की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मिल्क शेक हो मैंगो का या दूध सोडा हो। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं अम्मी से कहती हूँ, मुझे जब भी मैं दूध देखती हूँ ना तो मुझे वकास की बहुत याद आती है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद वो बोलते थे कुछ पीने को दे दो। लेकिन कोई नहीं, सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। अब यहाँ पे जी हमारे हफ्ता बाज़ार लग चुका है और दिन ब दिन हमारा जो बाज़ार है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लेसेस की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और अब क्या होता है कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि हफ्ते वाले दिन जो मार्केट आएगी तो वहाँ पे देख लेंगे कोई चीज़ अगर रहती है, या हम मार्केट नहीं जाते, फिर इसी चक्कर में हम लोग बैठे रहते हैं कि हफ्ते को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लेसें मैच कर ली थी, 0 साइज़ की हमें लेसें चाहिए थी। तो जिस तरह की चाहिए थी वो हमें मिल चुकी थी। नानी ने भी बहुत मिस किया था बाज़ार को, सदियों हो गई थी इनको गए हुए, लेकिन जब हफ्ता बाज़ार सामने लगता है ना तो वो भी निकल के आ जाती हैं। और फिर वो जो आते हैं ना मर्द हजरात, वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं हमारी, क्योंकि घरों के सामने बैठे हुए हैं ना, उनको बहुत लगता है कि हमने घर के सामने जगह दी हुई है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उनको बोला है कि आप ऐसा ना सोचा करें, आप जब मर्ज़ी आएँ, हफ़्ते में 10 दफ़ा भी आएँ, हफ़्ते में 4 दफ़ा भी आएँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसलिए जो रेट होता है आपका ना, आप वही हमारे साथ लगाया करें। तो खैर जी यहाँ पे हम लोग आ चुके थे। एक तो मेरा अपॉइंटमेंट था आज डॉक्टर के पास, और फिर यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेशन पीसेस या गिफ्ट वगैरह देखने थे। मरियम की सालगिरह आ गई है तो उसको पता नहीं था, वो हमारे साथ भी नहीं आई थी। मैं और अम्मी आए थे बस मामू के साथ। और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लें क्या नहीं लें, कोई एक तो पता भी नहीं था कि ज़रूरत की चीज़ क्या है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि जो उसके काम आ जाए हम ऐसी चीज़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े जूते इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और इस तरह की चीज़ देने का फ़ायदा भी नहीं है। अब ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों नई नई वायरिंग हुई है उनके घर में, तो जो चीज़ें नहीं हैं उनके घर में उस तरह टाइप की कोई चीज़ ले लेते हैं। जैसे उनके रूम में क्लॉक नहीं लगा हुआ था, तो और कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ से पसंद की थी। वापस आके नाश्ता तो मैं नहीं करके गई थी, और जिस दिन मैं पराठा सुबह नहीं खाती हूँ ना, मैंने ब्रेड और चाय खाई थी, लेकिन पूरा दिन मुझे पराठे की क्रेविंग होती रहती है। तो इसलिए वापस आके मैं सो गई थी। सोने के बाद आराम से उठ के मैंने मैंगो के साथ पराठा खाया। आम और पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। बचपन में सालन नहीं भी होता था ना, तो आम के साथ हम लोग पराठा खा लिया करते थे। अभी मैं अचार, आम और पराठा खाऊंगी, फिर मुझे लगेगा कि आज का दिन मेरा पूरा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम था, शाम के 4:30 बजे चाय का टाइम था। अम्मी लोगों ने चाय पी थी, बट मैंने चाय नहीं पी थी। आप देख सकते हैं 5:20 हो चुके हैं, और मैं अपना नशा पूरा करने के लिए इस टाइम पराठा और आम लेके बैठी हुई थी। तो एनीवेज जी, आज मामू ने मार्केट से बकरे की ओजरी ली थी, लेकिन काले बकरे की ली थी, जो कि एक दफ़ा मुझे देख के कुछ हो तो रहा था। मैंने पहले बनाई भी नहीं थी, लेकिन अम्मी ने मुझे बताया किस तरह से बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। सारे मसाले, प्याज टमाटर आपने एक साथ डाल देना है, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है आपने। उसके बाद जी आपने सब पीसे हुए मसाले डाल के पानी डाल देना अच्छी तरह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है गलने में। और इसके अंदर एक प्याज भी आपको गोल मटोल सा नज़र आ रहा है, तो वो मैंने सोचा छोटा सा है, खुद ही गल जाएगा, क्योंकि 30 से 35 मिनट का मैं प्रेशर लगाने वाली हूँ इस पर, तब जाके ही ये गलेगी। तो बस इसमें आपने एक बड़ी इलायची लाजमी डालनी है। आपने इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी डालना है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 1-2 छोटी इलायची भी डाल देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसको जब तक हमने प्रेशर पे लगा दिया, दूसरी तरफ मैं यखनी पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये ओजरी ऐसी चीज़ है जो हर कोई पसंद नहीं करता है। बहुत अगर अच्छी बनी हुई हो तो आप 1-2 बाइट्स ले सकते हो, लेकिन मुझे तो ये तौलिया बिल्कुल नहीं पसंद होता था। शुरू में तो नहीं होता था, अब तो फिर भी मैं कुछ खा लेती हूँ कुछ हद तक। तो जी आप देखें पानी बिल्कुल हमारा अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन अब इस पानी को हमने ड्राई करना है। फुल तेज़ आंच करके इसको कवर करके रख देना है। इसमें अब पहले आपने दही डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है,
और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। पहले प्रेशर लगाने से पहले हमने क्रश्ड धनिया डालना था, धनिया पाउडर नहीं डाला था। तो दूसरी तरफ जी यखनी पुलाव की तैयारी हो रही है। रायता बना के, सलाद बना के हम सब कुछ रख देंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हैं। एक तो आज हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, जो कि मेरा भाई आया था 2 हफ्ते पहले। अब सब परदेसियों के जाने का टाइम आ गया है, वो भी जा रहा है वापस। लाहौर से उसकी फ़्लाइट थी, तो अम्मी लोग यहाँ पहले हमारे पास स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और मेरे भाई को बिरयानी नहीं पसंद, तो मैंने सोचा कि यखनी पुलाव बना देती हूँ, लेकिन मैंने उसकी खातिर इतनी मेहनत की, बट उसने एक बाइट भी नहीं ली। एक तो वो वहाँ से दावतें खा के आ रहे थे, जाने का टाइम था ना, तो एक दिन पुप्पो के घर पे, एक दिन ताया के घर पे। यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी पुप्पो है मेरी, उन्होंने एक दिन दावत कर दी। और जिस दिन आए हैं उसे नेक्स्ट डे मरियम की सालगिरह थी, तो उसने बोला डिनर हमारी तरफ होगा। तो बस इसी चक्करों में रहे सब लोग। बच्चों ने तो खाया, बच्चे भी आए थे, मेरी सिस्टर भी आई थी, सब लोग आए थे माशाल्लाह। बहुत रौनक लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हुई थी। उनके लिए पत्तों की ऐसे होता है, वीरम ऐसे होता है जैसे वो लाहौर कराची जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अनाया तो मेरे पास बैठी हुई थी, आई मैं आपको देखूंगी आप कैसी कुकिंग करती हो, मैं भी आपसे सीखूंगी आप कैसे बनाती हो। तो वो गर्मी में मेरे पास बैठी हुई थी, मैं बार बार बोल रही थी कि आप यहाँ से उठ जाओ, आप गर्मी लग रही होगी, लेकिन नहीं, उसको मेरे पास ही बैठना था। तो यहाँ पे जी हमने साबुत मसाले डाल दिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। पेस्ट थोड़ा कम था तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के डाला था। और बस डार्क ब्राउन मैंने प्याज इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और इसमें से थोड़े से प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे। इसको दम पे लगाते हुए मैं इसके ऊपर जो है ना गार्निशिंग के लिए डालूँगी इसमें। हाँ, सब्जी बनानी है। हाँ, खुली ही ना सब्जी बनानी है, ये तो हो सकता है। हाँ जी जनाब, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा यखनी पुलाव हमारा हो गया है रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की। तो खाना सबने खा लिया था, उसके बाद हम लोग मरियम के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। उसको पता नहीं था कि केक हम लोग लेकर आ गए, उसकी बर्थडे नेक्स्ट डे थी, लेकिन हमने एक दिन पहले उसको सरप्राइज़ दे दिया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी फ़ेवरेट बेबी खाला की आज बर्थडे थी। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अनाया का मुँह बना हुआ था, लेकिन पता नहीं किस लिए बना हुआ था। और बच्चे यूँ आपस में लड़ रहे थे, मैं पकड़ूंगा नाइफ, मैं पकड़ूंगा। लेकिन उस वक़्त जो है ना बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, यूँ जंगल लग रहा था, हम जंगल में बैठे हुए हैं। तो मरियम ने कहा बाजी मेरे थोड़े से गिफ्ट्स की भी थोड़ी वीडियो बना लें, तो बस उन्हीं की फरमाइश पे मैंने आपको उनके गिफ्ट्स भी दिखा दिए। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं खाला की तरफ। आज तो वैसे पुप्पो के घर पे पापा लोगों की दावत थी, 2 बजे का उनका लंच था। रात में जो डिनर था वो बेबी की तरफ से था, तो बस इसी वजह से हम लोग इधर आए हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की खाना खिलाने की, लेकिन खाना वाना नहीं खाया क्योंकि एक तो इनकी दावतें थी। हमने अलबत्ता ज़रूर खाया था, भिंडी बनाई हुई थी, खाला ने बहुत मज़े की, साथ में कच्ची लस्सी थी। भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही पेट भर के खा लिया था। हाँ जी, बाद में आप लोगों को लग रहा होगा बारात है। बारात नहीं आई है, ये गाड़ियों वाला बाज़ार मशहूर है, बोदला फैमिली गाड़ियों वाला बाज़ार। ओके डियर, ओके जी, कट लेते हैं जा। चला बेटा। जावी, जावी काम है, बात सुन लो जल्दी। आ जाओ। मेरी सिस्टर को बहुत शौक था हमारे घर की छत देखने का, तो बस हम लोग शाम में फिर छत पे आ गए थे छत का व्यू देखने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना तीसरी छत से तकरीबन सबके घर नज़र आते हैं। मेरी खाला का घर भी नज़र आता है, बैक साइड पे मेरे जो है मामू लगते हैं रिश्ते में, उनका घर भी नज़र आता है। और हमारे घर की छत के बिल्कुल जो साथ वाली छत है ना, वो मेरे मामू, सबसे बड़े मामू की छत है। और यहाँ पे मेरी जो है ना कज़न, मेरे ताया की बेटी, वो दुल्हन बन के आएगी, यानी ब्याह के आएगी। तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि हम लोग छतों से एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं और एक दूसरे के घर भी जा सकते हैं। तो यानी तुम देख लो, तुम्हारे घर की छत जो है ना बिल्कुल 3 ईंटों की दीवार के
बराबर है हमारे, हम लोग आ जा सकते हैं। और अभी तक नीचे वाला उनका ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। यानी अपना घर देख लो। तो ये थोड़ा सा बरामदा है, यानी कि टीवी लाउंज कह लें, हम बरामदा कह लें, कैसे भी जैसे भी आप नाम दे लें। बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को हमेशा खुली फ़िज़ा और खुला माहौल चाहिए होता है। भाग दौड़ रहे थे, खुश हो रहे थे, नीचे नहीं आ रहे थे। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, अच्छा मौसम था काफ़ी ज़्यादा। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, बस मगरिब की नमाज़ भी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ी। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भाई की फ़्लाइट थी, तो सब लोगों की कोशिश थी जल्दी सो जाओ, उस भाई को छोड़ने के लिए जाना था। हम लोग तो नहीं गए थे, पापा लोग ही गए थे, लेकिन वो उनको ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हम लोग भी सोएंगे तो ही सब सोएंगे। लेकिन कहाँ सोया जाता है जब किसी ने अगले दिन जाना हो। तो हम लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें हम। बस जी रात के खाने के लिए उसके बाद हम लोग आ गए थे मरियम के घर। काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था। इसको मैंने बड़ी मुश्किलों से मना किया था कि तुम राइस मत बताना, कितने दिन से राइस खा रहे हैं। तो बस जी सुबह के 5:30 हो चुके थे, हम लोग भाई लोग निकल रहे थे। तकरीबन मेरा ख्याल है 6 बज गए थे इनको निकलते निकलते। मिलनियाँ शिलनियाँ कर रहा है, नानी के घर जाएगा, बड़े मामू के घर जाएगा, उनसे मिल के आएगा, उसके बाद ये लोग निकल जाएंगे। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। एक दफ़ा तो जब परदेसी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को कुछ होता है, बड़ी सैडनेस होती है, बहुत ही बुरा फील होता है, बिल्कुल बेरौनकी सी हो जाती है। तो मेरे पापा जो है ना काफ़ी टाइम से फरमाइश कर रहे थे कि भिंडी खानी है, उनको भिंडी खाने का बहुत दिल था। और जब से वो आए थे उन्होंने बोला कि चिकन विकन किसी ने नहीं बनाना, ना मटन बनाना है, तो हम लोगों के घरों में सब्जियां बननी चाहिए। लेकिन सब ने जिसने भी दावत की, चिकन तो मस्ट होता है ना, या मटन तो मस्ट होता है। लेकिन फिर मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद जो है ना भिंडी अम्मी ने काट के रात में ही रख दी थी, सब कुछ काट के रख दिया था अम्मी ने। उसके बाद मैंने फटाफट से भिंडी बनाई। और आज की भिंडी की स्पेशल बात यह है कि इसमें हमने कच्ची जो कच्चा आम होता है ना, जिसको कैरी बोलते हैं, वो भी बारीक बारीक काट के डाली थी मसाला भूनते हुए। बहुत ही चटपटी सी और खट्टी खट्टी सी बनी थी, मज़े की बनी थी। खाना बनाने के बाद मेरा अम्मी का और मामू का चक्कर लगना था हॉस्पिटल का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल बार बार चक्कर क्यों लगा रही हूँ। बार बार नहीं लगा रही, ये तीसरा चक्कर था। एक्चुअली मेरा थायराइड का थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन व्लॉगिंग का कीड़ा ऐसा है, काटता रहता है काटता रहता है। आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, कैमरा आपके हाथ में लगा रहता है। अब मेरी भांजी कहते हैं आई, अब हर चीज़ की वीडियो क्यों बनाती हो। मैंने बोला बेटा आई ने नई नई जॉब स्टार्ट किया ना, इसलिए। तो ये कीड़ा ऐसा है कि एक दफ़ा आपके दिमाग में आ जाए ना, तो फिर कुछ भी हो जाए, आपने वीडियो थोड़ा थोड़ा कैप्चर करना ही होता है आपका। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए थे, दोपहर 12 बजे के बाद, और हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ड्रिप बहुत स्लो लगाई थी उन्होंने। तो खैर यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।